हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में। जब से कोविड आया है तब से आप लोगों ने बहुत सुना होगा इम्यूनिटी कि हर कोई कह रहा है कि अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करिए, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करिए, है ना। तो आज हम बताने वाले कि इम्यूनिटी क्या है और कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू रजिस्ट द अगेंस्ट द पैथोजेंस। मतलब कैपेसिटी, जो इम्यूनिटी है वो एक कैपेसिटी है बॉडी की जो कि रजिस्ट करती है अगेंस्ट द पैथोजेंस। जैसे हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया वायरसेस एंटर कर जाता है, टॉक्सिन सब्सटेंस, तो उससे लड़ने में हमारी मदद करती है। वही होती है हमारी इम्यूनिटी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी resist द एंटरिंग of different type of foreign particles and antigens like bacteria, viruses and toxin substance। वही चीज़ मैंने बताई, है ना। एक कैपेसिटी है, एक एबिलिटी है बॉडी की जो कि रजिस्ट करती है जैसे कोई एंटर करता है डिफरेंट टाइप के फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन बॉडीज़, एंटीजेंस, है ना। तो उनको क्या करती है, ये नष्ट करती है। इम्यूनिटी टू टाइप्स की होती है। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है अक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो इन्नेट इम्यूनिटी होता है उसे हम नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं और अक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी, तो इट इज़ द इनबॉर्न कैपेसिटी, है ना। तो इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो हमारी बचपन से ही हमारे साथ होती है, मतलब इनबॉर्न कैपेसिटी होती है। इट इज़ द कैपेसिटी टू रजिस्ट अगेंस्ट पैथोजेंस, और यह हमारी हेल्प करती है पैथोजन से लड़ने में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसे हम नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं क्योंकि ये किसी भी एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया वायरसेस या टॉक्सिन्स के लिए नहीं होती है। बिकॉज ऑफ व्हेन द सब पैथोजेंस एंटर इनटू द बॉडी, जैसे ही कोई बैक्टीरिया वायरसेस एंटर करता है हमारी बॉडी में, इन्नेट इम्यूनिटी एलिमिनेट द पैथोजेंस, उस पैथोजेंस को क्या करता है, एलिमिनेट मतलब बाहर कर देता, बिफोर अपियरिंग द डिसीज़, कोई भी बीमारी बनने से पहले। ठीक है। तो बचपन में ये कैसे होते हैं हमारे साथ, जो हमारी माँ का दूध होता है ना, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जब वो हम पैदा होते हैं तो उसके बाद जब हमें माँ का दूध पिलाया जाता है, जो उस पर पीला पीला जो दूध निकलता है ना, उसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। ठीक है। उस कोलेस्ट्रम में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये इम्यूनिटी हमें हमारी बॉडी में जाती है, उस कोलेस्ट्रम, उस ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। इसीलिए कभी भी जब एक कोई भी लेडी, फीमेल जो होती है वो माँ बनती है तो उसे ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही ज़रूरी है अपने बच्चे को करवाना। इससे उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। अब देखें अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? स्पेसिफिक इम्यूनिटी। स्पेसिफिक से समझ में आ रहा है किसी स्पेसिफिक पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस के लिए है। ठीक है। इट इज़ द रेजिस्ट डेवलप इनटू द बॉडी, मतलब एक रेजिस्ट मतलब जिसे हम रेजिस्टेंस मतलब विरुद्ध, है ना, डेवलप करती है इनटू द अगेंस्ट द स्पेसिफिक फॉरेन बॉडीज लाइक वायरस, बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन सब्सटेंस। एक ऐसी इम्यूनिटी जो कि एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया वायरसेस के लिए हमारी बॉडी पे वर्क करती है। लाइक जैसे अभी कोविड चल रहा था, तो कोविड के लिए जो वैक्सीन बनी थी हमारे, है ना, वो क्या कर रही थी, ओनली जो कोविड के बैक्टीरिया वायरसेस है सिर्फ उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर रही थी हमारी बॉडी से, है ना। तो अभी इसका एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वैक्सीन, वी आर ऑल्सो नोन एज अ स्पेसिफिक इम्यूनिटी। वैक्सीन जो दिख रही है वो हमारी स्पेसिफिक इम्यूनिटी की। ठीक है। इट इज़ मोस्ट पावरफुल मैकेनिज्म, ये बहुत ही पावरफुल मैकेनिज्म होता है इम्यूनिटी का, है ना, इम्यून सिस्टम का। प्रोटेक्ट द बॉडी, जो बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। लिम्फोसाइट्स आर मोर रिस्पॉन्सिबल, जो हमारा लिम्फोसाइट होता है जो कि एक डब्ल्यू का टाइप है, वो भी कौन सा, एक ग्रेन्युलोसाइट का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे अक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए। ठीक है। तो जो वैक्सीन होती है वो हमारी अक्वायर्ड
इम्यूनिटी के अंतर्गत आती है और इसे हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। अब टाइप की हम बात करें अक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो ये 2 टाइप्स का होता है, एक सेलुलर इम्यूनिटी होता है और एक ह्यूमरल इम्यूनिटी होता है। ठीक है, तो सेलुलर इम्यूनिटी इसका बहुत ही ज़्यादा एलेबोरेट करके बुक में दिया हुआ है, लेकिन मैंने इसको एक सीक्वेंस में लिखा है जिससे कि आप समझ पाएँ। मैं बस आपको एक वे दिखा रहा हूँ, रास्ता दिखा रहा हूँ, बस इसको आप समझ जाएंगे तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में एलेबोरेट कर सकते हैं एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। बस यदि आप एग्ज़ाम में ये चार्ट जो मैंने बनाया है और जो पीछे थोड़ा सा इसका है ना पार्ट, यदि आप इसको समझ जाएंगे तो यही यदि एग्ज़ाम में भी लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें तो सेलुलर इम्यूनिटी क्या करती है। सेलुलर इम्यूनिटी सबसे पहले रिलीज़ करती है एंटीजेंस को, जो कि बाद में जाके प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन का बनाते हैं, है ना, करते हैं। फिर टी लिम्फोसाइट्स उस पर काम करता है, फिर ये बनाता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या करती है, एक्टिवेट करती है हमारे हेल्पर टी सेल्स को। अब जैसे ही हेल्पर टी सेल जो एक्टिवेट होते हैं वो एक्टिवेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक सेल को ये क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। अब जैसे ये साइटोटॉक्सिक सेल एक्टिवेट होते हैं, ये क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन बाय डायरेक्ट अटैक। मतलब ऐसे पार्टिकल जो कि हमारे लिए हानिकारक होते हैं उनको ये डायरेक्ट ही क्या कर देता है, डिस्ट्रक्ट कर देता है। तो ये होता है हमारा सेलुलर इम्यूनिटी। सेलुलर इम्यूनिटी में हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारा सेलुलर इम्यूनिटी है उसने रिलीज ऑफ एंटीजन कराया, प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन, फिर टी लिम्फोसाइट्स बने, फिर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बनी, फिर एक्टिवेट कराता है टी हेल्पर सेल को, है ना, हेल्पर टी सेल को। फिर हेल्पर टी सेल क्या करता है, एक्टिवेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक सेल, देन डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन बाय डायरेक्ट अटैक। तो दिस इज ओनली फॉर सेलुलर इम्यूनिटी। अब हम इसको सेकेंड टॉपिक में इसके कौन सा ह्यूमरल इम्यूनिटी में, तो ये भी सेम होता है, बस थोड़ा सा ही चेंजेस होता है इसमें। ये भी क्या करता है, रिलीज ऑफ एंटीजन बनाता है, फिर देन उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन, फिर ये डेवलप करता है ह्यूमरल इम्यूनिटी को। ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या करती है, बाय द एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, फॉर्म ऑफ प्लाज्मा सेल्स, फिर फॉर्मेशन करती है प्लाज्मा सेल का, देन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, फिर क्या करती है एंटीबॉडीज़ क्या करती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन बॉडीज़ बाय डायरेक्ट अटैक। सेम चीज़ है, वहाँ पे रिलीज ऑफ एंटीजन हो रहा था, प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन, देन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी, यहाँ से चेंजेस आए थे, है ना। फिर एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, वहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स टी सेल्स थे, यहाँ पे क्या हो बी लिम्फोसाइट्स, है ना। फिर उसका फॉर्मेशन प्लाज्मा सेल, देन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, देन डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन बॉडीज़ बाय डायरेक्ट अटैक। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमरल एंड सेलुलर इम्यूनिटी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।